बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ चिकन टेंडर फ्राई करने की एक इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी को शेयर करने जा रही हूँ जिसे आज से पहले आपके साथ कभी भी किसी ने नहीं शेयर किया होगा। और इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और जायके में बहुत ही लाजवाब है और बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार होती है। सबसे पहले तो चेक करें कितना टेंडर और जूसी ये चिकन बनकर तैयार हुआ है। इतनी आसान और ज़बरदस्त रेसिपी आपने पहले कभी भी नहीं देखी होगी। चाहे तो आप ट्राई करके देख लीजिए। ये चेक कीजिए कितना बेहतरीन हमारा ये चिकन बनकर तैयार हुआ है। खाने में तो बहुत ही लाजवाब है। इसको खाकर KFC का चिकन हो या चिकन पकौड़ा हो, सब फेल हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, ओए होए 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 होए, कमाल की रेसिपी है। बिल्कुल नहीं मिस करनी क्योंकि ये सिर्फ मेरी अपनी क्रिएशन है जो कि आपको सिर्फ इसी में मिलेगी। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने चिकन ब्रेस्ट पीस लिया है और ये तकरीबन 700 ग्राम है और इसको मैंने इस तरह से लंबे लंबे स्ट्रिप्स में इसके टेंडर्स शेप में मैंने इसको कटिंग कर लिया था। ये देखें, सारे चिकन को मैंने अच्छे तरीके से नमक और सिरके वाले पानी से पहले धोया है और उसके भिगो दिया था और उसके बाद मैंने इसको वॉश किया था सिंपल पानी से और इसके बाद मैंने इसको अच्छे से खुश्क कर लिया है। इसका खुश्क करना, ड्राई होना चिकन का बेहद ज़रूरी है। इसके बाद आपने मसाले ऐड करने हैं। यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है जो कि बिल्कुल भी तेज़ नहीं होती, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने लहसुन पाउडर डाला है। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से सबसे पहले हमने चिकन के ऊपर लगा देना है। अच्छी तरह से हमने लगाना है। अगर आपके चिकन के अंदर पानी होगा तो ये मसाले उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं ठहरेंगे। ये देखिए जिस तरह से इसके ऊपर ठहरे हुए हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कितनी अच्छी और ज़बरदस्त सी कोटिंग हुई है मसालों की। तो चिकन का ड्राई होना बेहद ज़रूरी है। जब चिकन अच्छे से ड्राई होगा तो पूरे चिकन पे बहुत अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी। यहाँ पे सारे चिकन को अच्छी से मैरिनेट मैंने कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसको आप रख सकते हैं, लेकिन आपने इसको रखना इसलिए नहीं है कि हमने इसके अंदर पानी डाला है, नमक डाला है। नमक से जो है पानी जो है चिकन छोड़ देगा और ये चिकन फिर से वेट हो जाएगा, गीला हो जाएगा। अब हम कोई भी एक बड़ी सी प्लेट ले लेंगे और उसके अंदर मैंने ऐड किया है 2 कप मैदा, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने लहसुन पाउडर डाला है, 1 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है। इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से हमने मैदे के अंदर मिक्स कर लेना है। जब अच्छे से ये पूरा यकजान हो जाएगा तो हम इसे साइड पे कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक बाउल के अंदर ठंडा पानी लिया है। बहुत ही चिल्ड होना चाहिए, बहुत ही अच्छा ठंडा पानी होना चाहिए। अगर आपके पास ठंडा पानी ना हो तो आप पानी के अंदर बर्फ़ डाल लें तो और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो आपने इस तरीके से यख ठंडा पानी लेना है। अब हम एक स्ट्रिप उठाएंगे, उसके अंदर उसको मैदे के अंदर डालेंगे जो कि हमने मसाले के साथ बना के रखा था और अच्छी तरह से मैदे की हाथों की मदद से इस तरीके से हमने कोटिंग कर देनी है। पूरे तरीके से आपने फुली कोटिंग करनी है चिकन के ऊपर और इसको अब हम पानी के अंदर डिप कर देंगे। इसी तरह से हम फिर से एक चिकन का पीस उठाएंगे और उसको हमने मैदे की कोटिंग करनी है और इसके बाद इसको पानी में डिप कर देंगे। आप देख रहे होंगे कि मैंने इसको बिल्कुल भी मैरिनेशन के लिए नहीं रखा था क्योंकि इसके अंदर नमक ऐड है चिकन के अंदर। अगर हम इसको मैरिनेट होने के लिए थोड़ी देर भी रखेंगे तो चिकन पानी छोड़ देगा और जो कि हमारे मसाले जो हैं वो टिकेंगे नहीं चिकन के ऊपर, और इसलिए हमने इसको मैरिनेशन के लिए नहीं रखना। अब हमने इसको पानी से निकालना है और दोबारा से मैदे के अंदर डालना है, खुश्क मैदे के अंदर, और इसको हमने मैदे की बहुत अच्छी तरह से कोटिंग कर लेनी है। अच्छी तरह से हमने कोटिंग करनी है यहाँ तक कि इसकी एक अच्छी सी लेयर बन जाए, अच्छे से क्रम्स बन जाएं इसके ऊपर। और आपने इस तरीके से इसको हाथों की मदद से गोल गोल घुमा कर इस तरह से अगर आप इसकी कोटिंग करेंगे तो ये टूटेंगे भी नहीं इसके रेशे, और कोटिंग भी बहुत ज़बरदस्त होगी और जो इसके ऊपर लेयर आती है एक क्रम्स की वो बहुत ज़बरदस्त आएगी। कुछ इस तरह से ये देखें।
इस तरह से बनाकर आप इन स्ट्रिप्स को यानी इस चिकन को आप बनाकर इस स्टेज पर आप किसी भी जाली के ऊपर रख दीजिए और उसके ऊपर जाली के ऊपर कोई भी क्लीन फिल्म पहले बिछाइए, उसके ऊपर ये सेट कीजिए और इसको फ्रीज़ कर लें। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो आप इसको ज़िप लॉक बैग में डालकर 1 महीने तक के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर साथ ही मैंने इसको ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो गया तो हमने इसको फ्राई भी कर लिया। तो यहाँ पर अब हम इसको 3 से 4 मिनट एक साइड से डीप फ्राई करेंगे और इसकी साइड चेंज करेंगे। 1 से 2 मिनट हमने इसको दूसरी साइड से भी फ्राई करना है। ये टेंडर चिकन है और जो कि बहुत जल्दी गल भी जाता है और इसको आपने ज़्यादा देर नहीं पकाना, वरना ये जो चिकन हमारा जो जूसी है वो सारा इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा तो फिर जूसी नहीं रहेगा। अच्छी तरह से आपने पकाना है कि ये फुली डन हो जाए, गल जाए और इसके बाद हम इसको ऑयल से निकाल लेंगे और यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा ये टेंडर चिकन फ्राई बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये बना है। यकीन जानिए इसका जायका इतना शानदार है कि बच्चा इसको बहुत शौक़ से खाना पसंद करता है। आप इसको अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। स्कूल के लिए लंच बॉक्स के लिए आप इसको रोज़ाना तैयार करने के बजाय एक बार बनाइए, फ्रीज़ कीजिए और रोज़ाना सुबह इसको एयर फ्राई करें या फिर डीप फ्राई करें और बच्चों को लंच बॉक्स में रख कर दें। बच्चे भी खुश हो जाएंगे और आपको भी इत्मीनान हो जाएगा कि बच्चों ने कुछ अच्छा खाया है घर में, स्कूल में सॉरी। तो आप इसको अपने लंच बॉक्स में अपने बच्चों को दे सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।